बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। बाबा जी पर पूर्ण विश्वास रखें। एक विश्वास ही है जो मालिक से मिलवाता है। चाहे दुनिया भर के दुख क्यों न टूट पड़े, अपने विश्वास को आगे रखें। कहा जाता है विश्वास मुर्दों में जान फूंक देता है और विश्वास से लिखी हुई किस्मत पलट जाती है। विश्वास और श्रद्धा से अपनी करनी करते रहें। बाबा जी ज़रूर पार उतारेंगे। बिना विश्वास के तो दुनिया का एक छोटा सा रिश्ता नहीं निभाया जा सकता। यहाँ तो जग के पालनहार से रिश्ता जोड़ना है। विश्वास रखें और अपने आप को उसी की सेवा में समर्पित कर दें, तो अपने आप मालिक का दर्शन हो जाएगा। बहुत समय पहले की बात है, जब स्वामी जी महाराज चोला छोड़ गए थे। उनके बाद सावन सिंह जी महाराज ने गुरु गद्दी संभाली और वह डेरे में सत्संग वगैरह करते थे। एक दिन जब वह सत्संग कर रहे थे तो पंडाल में बुजुर्ग आदमी ने सावन सिंह महाराज जी को कहा कि मैं आपको अपना गुरु नहीं मानता। मैं तो स्वामी जी महाराज को ही अपना गुरु मानता हूँ। मैंने तो उनसे नामदान लिया है। मैं उनको ही अपना गुरु समझता हूँ। लेकिन आप उनकी गद्दी पर बैठ गए हैं। तो सावन सिंह जी महाराज जी बोले, मुझे इस गद्दी पर बड़े महाराज जी ने बिठाया है। मैंने भी उनसे नामदान ले रखा है। मैं भी यह जिम्मेवारी उठाना नहीं चाहता था, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती यह जिम्मेवारी मुझे दे दी। उसी समय उस बुजुर्ग को बाबा जी के चेहरे में स्वामी जी महाराज का चेहरा दिखाई दिया और वह बोले, यह मेरा ही रूप है, यह मुझसे अलग नहीं। वह बुजुर्ग बाबा जी के चरण छूना चाहता था। बाबा जी बोले, आप मुझसे बड़े हैं, मैं आपसे कैसे अपने चरण छुआ सकता हूँ। स्वामी जी महाराज ने भी कभी किसी से चरण नहीं छुआए, तो मैं कैसे आपसे अपने चरण छुआ सकता हूँ। बुजुर्ग ने पूछा, गुरु के लिए यह प्यार कैसे पैदा किया जाता है। हजूर ने फरमाया, मुझे खुशी है कि आपने यह सवाल पूछा। सच्ची प्यार और भक्ति क्या है। सतगुरु जो भी हुक्म देते हैं उसका अटूट विश्वास के साथ पालन करना ही सतगुरु से सच्चा प्यार करना है। सतगुरु हुक्म देते हैं कि शराब कबाब से दूर रहो, एक सच्चा और नेक जीवन बिताओ, किसी की संपत्ति ना चुराओ, काम क्रोध को त्यागो और विषय विकारों से मन को हटाकर अंदर रूहानी मंडलों पर चढ़ो। यही आपकी जिंदगी का असली उद्देश्य है। गुरु से प्यार करना परमात्मा से प्यार करना है। सतगुरु के प्यार को मुकम्मल करो। सतगुरु परमात्मा के प्यार से परिपूर्ण है। इसलिए जब हम सतगुरु से प्यार करेंगे तो परमात्मा का प्यार हमें अंदर अपने आप आ जाएगा। परमात्मा में लीन होने का एक यही रास्ता है। सतगुरु का प्रेम परमात्मा की प्राप्ति की पहली सीढ़ी है। ग्रंथों पोथियों के पाठ, तीर्थ यात्रा या गंगा स्नान से आज तक किसी को परमात्मा नहीं मिला। रावण केवल चारों वेदों का विद्वान ही नहीं था, बल्कि उनका टीकाकार पंडित भी था। वेदों पर की गई उसकी टीका सर्वश्रेष्ठ टीका मानी जाती थी, किंतु उसका चरित्र कैसा था आप सब जानते हैं।
कि भारत के हर गांव, हर शहर में हर वर्ष उसका पुतला क्यों जलाया जाता है? परमात्मा ग्रंथों, पोथियों में नहीं है, वह तो हमारे अंदर है। ग्रंथ तो केवल उसकी महिमा करते हैं। केवल एक देशस्वरूप गुरु ही उसे प्राप्त करने का रास्ता बता सकता है। किसी काबिल मुर्शिद या पूर्ण गुरु को ढूंढो और उससे अंदर जाने का भेद प्राप्त करो। जब आप आँखों के पीछे तीसरे तिल पर पहुँचेंगे तो वहाँ सतगुरु आपका इंतज़ार करते हुए मिलेंगे। उसके बाद वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हजूर महाराज जी फरमाते चले गए, आप चाहे यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका या किसी भी देश में चले जाएं, सतगुरु हर समय हर स्थान पर आपके साथ हैं। आप अपने कमरे में बैठे हैं, दरवाजे बंद हैं, पर आप सतगुरु को याद करते हैं तो वह आपके सामने आ जाते हैं। आप उनसे कोई बात पूछे, वह जवाब देंगे। वे हर मुसीबत में आपकी मदद करेंगे। हर कष्ट और कठिनाई में आपको रास्ता दिखाएंगे। नदियों, पहाड़ों में, जंगलों में और समुद्र में वे आपकी रक्षा और हिफाजत करेंगे। भक्ति का यही सच्चा मार्ग है, बाकी सब माया जाल है। ज़रा शांतिपूर्वक विचार करो, इस संसार में ऐसी कौन सी पूंजी है जो हमारे बटोरने के लायक है? केवल नाम सिमरन की पूंजी ही इस दुनिया में और इसके बाद हमारे काम आएगी। एक छोटी सी सीख और है। एक राजा था। एक दिन दरबार में तलवार को साफ करते समय राजा की उंगली कट गई। तो मंत्री ने कहा, जो होता है हमारे अच्छे के लिए होता है। राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने मंत्री को कहा, यह क्या कह रहे हो? मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे हो अच्छा हुआ? राजा ने अपने मंत्री को जेल में डलवा दिया। अगले दिन राजा जंगल में शिकार करने गया। शिकार करते करते वह अपने साथियों से बिछुड़ गया और आदिवासियों की बस्ती में चला गया। वह बलि देने के लिए किसी को देख रहे थे। आदिवासी लोगों ने राजा को बलि के लिए पकड़ लिया। जब वह राजा की बलि देने लगे तो उन्होंने राजा की उंगली पर चोट का निशान देखा। वह बोले, यह तो पहले से ही खंडित है, हम इसकी बलि नहीं दे सकते। उन्होंने राजा को छोड़ दिया। राजा वहाँ से किसी तरह अपनी राज्य में पहुँचा और मंत्री के पास गया। राजा मंत्री से बोला कि तुम ठीक कहते थे कि जो कुछ होता है हमारे भले के लिए ही होता है, लेकिन मैंने तुम्हारे को जेल में डाला, उसमें तुम्हारा क्या भला है? तो मंत्री बोला, राजा जी, अगर मैं जेल में नहीं होता तो आपके साथ होता। आपको चोट के कारण उन्होंने छोड़ देना था। अगर मैं साथ होता तो वह लोग मुझे बलि पर चढ़ा देते। राजा मंत्री की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। राजा ने उसको जेल से निकालकर बहुत इनाम दिया। इस कारण निराश नहीं होना चाहिए। जो होता है हमारे भले के लिए ही होता है। भले ही कुछ अच्छा हो या ना हो, उसके प्रति सकारात्मक रवैया रखने से सब अच्छा ही होता है। जो मालिक पर विश्वास रखता है वह दुख सुख सबको एक समान समझता है। इसी के साथ ही इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं एक नई साखी के साथ। अगर
साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। राधा स्वामी जी।